बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होंगे उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। जो भी हमने उसमें पढ़ा था, ब्रोंकाई हमने पढ़ा, ब्रोंक्यूल्स हमने पढ़ा, वहाँ पे लंग्स के बारे में पढ़ा। तो उन्हीं आर्गन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे रहे हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल, और हाई परसेंटेज जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वो पाकिस्तान में है, ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बोथ इन अर्बन एंड रूरल एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट पे जो हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस है क्या, ये इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ में, ब्रोंकाई में या फिर ब्रोंक्यूल्स में। ये इन्फ्लेमेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रोंकाइटिस का। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है इसमें क्या होगा कि जो ब्रोंकाई की जो ट्यूब्स होंगी उनके अंदर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाती है, जिससे ब्रोंकाई की जो ट्यूब्स हैं उनमें स्वेलिंग पैदा होना शुरू हो जाती है और यही वाली ट्यूब्स जो हैं वो फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरो द ट्यूब्स। फिर वो ट्यूब्स जो हैं वो नैरो होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी रीज़न जो है इसकी ये है ब्रोंकाइटिस की कि ये वायरस की वजह से भी काज हो सकता है। ब्रोंकाइटिस का डिसऑर्डर जो है बैक्टीरिया की वजह से भी काज हो सकता है, या एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स की वजह से भी ये काज हो सकती है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ये केमिकल इरिटेंट्स में सपोज हम कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम दे लेते हैं, टोबैको स्मोक अगर किसी को इरिटेंट करता है तो उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस की। तो टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में 2 टाइप्स हैं इसकी। एक को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो है जो कि थोड़ी देर के लिए है, थोड़े अरसे के लिए है, और अगर उसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो पेशेंट की जो डैमेज जो है, परमानेंट डैमेज उसका नहीं होगा, पेशेंट जो है वो रिकवर कर लेगा आफ्टर 2 वीक्स। अगर हम क्रोनिक यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई जो है वो डेवलप करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और ये तकरीबन होता है 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक ये जाता है। एज लिमिट जिन लोगों में होती है 45 ईयर एज से लेके ये 45 ईयर की एज में है, और ज़्यादा प्रॉब्लम ओल्डर लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम होगी, और वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थी उसकी टाइप्स ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हमारे पास हेडिंग है कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं ब्रोंकाइटिस के। तो सिम्टम में कफ है, खांसी, मिल्ड ब्रीदिंग का मतलब ये है कि सांस लेने के दौरान में आवाज़ खड़खड़ाहट जो है वो पैदा हो रही है। उसके बाद जो है फीवर आ गया, हमारे पास बुखार होता है, चिल्स ठंड लगती हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का छोटा हो जाना, कि थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलना शुरू हो जाता है। कोई भी अगर हैवी ऑब्जेक्ट उठाया हुआ है तो सांस चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो वो क्या आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये सिम्टम थी ब्रोंकाइटिस की, कफ, मिल्ड ब्रीदिंग, फीवर, चिल्ड एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। तो ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ब्रोंकाइटिस को पूछा जा सकता है, और एज अ डिटेल क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। उसके ऊपर सबसे ऊपर आप उसको डिफ़ाइन करो, डिफ़ाइन के बाद उसकी काजिज़ पेश करो कि उसकी काजिज़ क्या हैं, फिर उसकी टाइप्स की बात करें, फिर लास्ट पे आके सिम्टम्स आ जाइए कि सिम्टम्स इसके क्या हैं। उसके बाद सेकेंड वाला जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो आ जाता है एज़मा। एज़मा क्या है, एज़मा को हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, एलर्जी की ही एक टाइप है, ये किस्म है उसकी। और ये है क्या, ये इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई में। जब मोर म्यूकस की प्रोडक्शन होती है तो एयरवे जो है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में भी हमने ये पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन थी किस चीज़ में, ब्रोंकाई में या फिर ब्रोंक्यूल्स में, उसमें भी प्रोडक्शन जो थी वो म्यूकस की वो ज़्यादा थी। म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से एयर पैसेजवे जो था वो नैरो होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर भी एज़मा में भी सेम वही चीज़ है कि म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से जो ब्रोंकाई की जो वाल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं उसकी, उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और ट्यूब्स अंदर से नैरो होना शुरू हो जाती हैं।
तो एज़मा पेशेंट जो है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं डिफरेंट एलर्जेंस में। अब एलर्जेंस यहाँ पे क्या है, ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे फैक्टर जो कि एलर्जी को काज करेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, एलर्जेंस का नाम देते हैं। अब उन फैक्टर्स में डस्ट भी हो सकता है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं। कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को स्मोक की एलर्जी होती है, कुछ लोग जो है उनको परफ्यूम के बाद नीचे आना छींकें आना शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको पोलन से एलर्जी होती है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलर्जेंस कहलाएंगे। ऐसे फैक्टर जो कि एलर्जी को काज करें उनको हमने क्या नाम दिया है, एलर्जेंस का नाम दिया है उनको। तो एज़मा का पेशेंट जो है अगर उसको किसी इन चारों में से किसी एक की भी उसको अगर एलर्जी है तो वो जब उसको एक्सपोज करेगा तो सेंसिटिव एयरवे जो है वो फौरी तौर पे रिस्पांस जो है वो शो करेगा। रिस्पांस शो करने में वो क्या करेगा कि इसकी जो ब्रोंकाइटिस की जो वाल है उनमें कंस्ट्रक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग आना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो उसकी रीज़न में क्या उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो फील करेगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में, सांस लेने में उसको मसला पेश आएगा, उसके सांस सही से नहीं लिया जाएगा। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम में भी कफ़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम पढ़े हैं तो इसके सिम्टम में क्या चीज़ आ जाएगी, कफ़ है, फिर उसके बाद चेस्ट टाइटनेस है, देन विजिंग है। विजिंग मैंने आपको बताया कि सांस लेने के दौरान जो खड़खड़ाहट पैदा होती है उसको हम विजिंग कहते हैं। फिर आ गया शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस का छोटा हो जाना। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, एज़मा के ट्रीटमेंट की, तो एज़मा के लिए ऐसा कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक, कोई वैक्सीन नहीं है जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सके। हाँ, कुछ लोग इनहेलर यूज़ करते हैं और इनहेलर यूज़ करने में उनमें इतनी एबिलिटी होती है उनके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कि वो अगेन जो है अपने आप को डिलेट कर सकें, थोड़ा अपने आप के अपना सरफेस एरिया जो वो बढ़ा सकें ताकि एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरह से अंदर जा सके और वो सांस को ले सकें। तो आपके सिलेबस में 3 डिसऑर्डर थे, 2 तो हमने डिस्कस कर लिए, ब्रोंकाइटिस और एज़मा को। थर्ड वाला जो डिसऑर्डर है वो और बैड इफ़ेक्ट जो है स्मोकिंग के, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।